अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वी कट शेयर कर रही हूँ जो कि एक छोटी बेबी का है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैंने फ्रंट से वी लिया 2 इंच का और उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते उसको कट किया। उसके साथ ही मैंने मज़ीद 2 इंच का लिया, उसको स्ट्रेट कट करते हुए स्ट्रेट कट किया। और देखिए मैंने आपको मांग निकाल के भी दिखाया था और जो बहुत खूबसूरत लेस आती है। मज़ीद मैंने क्राउन एरिया से 1 इंच और लेते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाते हुए उसके अपने जिग जैग स्टाइल में उसको स्ट्रेट काट में उसको स्ट्रेट काट दिया। ये देखिए सीट मैंने 1 इंच और लिया क्राउन एरिया से अपने चीक्स बोन तक और उसको बिल्कुल सामने लाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने क्राउन एरिया से वी सेक्शन निकाला और उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाते हुए अपने स्ट्रेट स्टाइल में उसको कट कर दिया। जी ये देखें, ये क्योंकि ये मेरी बहुत प्यारी छोटी सी डॉल सी क्लाइंट है और इसने पहले प्रॉमिस लिया था कि मेरे बाल लेंथ कम नहीं होगी करेंगी, तो इसलिए फिर मैंने बिल्कुल ये देखिए माइनर सा इसका कट किया है और बिल्कुल इसकी विश पूरी करेंगे। जो उन्होंने प्रॉमिस हमने किया उसी मुताबिक काम करेंगे। देखिए बिल्कुल अब नीचे से मैं इसको शेप दे रही हूँ लाइट सी यू। अब मैं इनके साथ जैसे फ्रंट से भी निकाला इसी तरह मैं बैक से भी निकाल के इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाते हुए ऊपर से जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दूँगी। जी इसी तरह मैंने दूसरा भी निकाला बैक वाली साइड पे जी और उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाते हुए जो मेरे पास फ्रंट वाले बाल थे उसको मैंने पकड़ा, जो मेरे पास शेप में आए थे उसके इक्वल लाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया। ये देखिए नीचे इसको छोड़ा तो बहुत खूबसूरत नीट में लाइट से स्टेप आते हैं, बहुत खूबसूरत आते हैं। ये थोड़ी सी मज़ीद और इनकी शेप दे रही हूँ। ये नीचे से ज़्यादा ही पतले फील हो रहे थे जी, ये देखें और इसको इक्वल शेप लाते हुए मैं इसको कट कर रही हूँ। अब हम नैप एरिया का सेशन लेंगे जी। ये देखिए नैप एरिया का सेशन लिया और उसको मिड से लेते हुए मैंने हल्का सा उठाते हुए जो मेरे नैप एरिया का सेशन था उसके इक्वल मैंने कटिंग की और जो बिल्कुल एंड पे 2-2 इंच की हमारे स्टेप आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैंने डॉल शोल्डर पकड़ा स्टेप और उसको ट्विस्ट किया। कटिंग के बाद आप उसको पिन भी लगा सकते हैं या रोल ट्विस्ट करके भी इसको छोड़ सकते हैं जी। इसी तरह नेक्स्ट मैंने राउंड अबाउंड पूरे हेड पे उसको कट कर दिया। ये देखिए ये स्टेप आपके सामने है। जी ये देखिए अब मैं स्टार कट कर रही हूँ क्राउन एरिया पे। आप पहले मैंने क्राउन एरिया पे भी निकाला था, डबल भी रख के मैंने कट किया। अब मैं स्टार कर रही हूँ। ये देखिए स्टार शेप पूरी मैंने ली और उसको फ्रंट पे लाते हुए फोरहेड की तरफ से मैंने उसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया। जो मेरे फ्रंट का जो पार्ट था उसको साथ लेते हुए उसको मैंने कट कर दिया। अब उसी क्राउन एरिया को जो स्टार कट था मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर रखते हुए जी उसको मैंने कट कर दिया जो एक्स्ट्रा बाल थे। और अब इसी तरह मैंने फ्रंट से जो मेरी मिड वाला स्ट्रेट मांग होता है उसको मैंने राइट एंड लेफ़्ट से वी लेते हुए उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए उसको अभी इक्वल कट कर दिया। ये देखें जी आपके सामने मेरा कितना खूबसूरत कट है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मेरी क्लाइंट बहुत खुश है कि मेरी लेंथ कम नहीं हुई और उसी तरह उन्हें पूरा कट मिला। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जी। अब इस स्वीट सी बेबी की ख्वाहिश थी कि मैंने कर्ल करवाने हैं, तो गो कि ये बहुत छोटी थी, कर्ल सूट तो नहीं करते लेकिन बच्चों की विश पूरी करनी पड़ती है।
तो मैंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करते हुए स्ट्रेटनर के साथ, जो इसकी हीट 120 है मेरे स्ट्रेटनर की, और उसके एंड पे थोड़ा सा नुकीला जो शेप होती है मैंने वो छोड़ा, और स्टेप बाय स्टेप मैं इसको तकरीबन 2-2 इंच का मोटा स्टेप पकड़ रही हूँ, लेयर्स पकड़ रही हूँ, और जिसको ट्विस्ट करते हुए मैं कर्ल कर रही हूँ। और जब मैं अब देखें ये राइट साइड पे हूँ तो मेरे स्ट्रेटनर का जो फ्रंट है वो ऊपर की तरफ है, और जो मेरा बैक है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि मैं आउटवर्ड कट कर रही हूँ। तो इसको मैंने ट्विस्ट किया। जब ट्विस्ट करेंगे तो आपका जो एंड वाले बाल हैं वो आपके फ्रंट की तरफ आ जाते हैं। देखिए, इसको ट्विस्ट करते हुए मैं आस्ते आस्ते उसको स्लिप करती हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत कर्ल बन जाता है। ये बच्चों की डिमांड होती है जो पूरी करनी पड़ती है, और बहुत खुश थी। और जैसे मैं बालों को टच करती थी कि थोड़ा सा लूज़ करूं, तो फ़ौरन मना करती थी कि मेरे कर्ल ना खुले। जी देखिए, अब मैं लेफ़्ट साइड पे गई हूँ तो मेरा जो है कर्ल करने का स्टाइल चेंज हो गया। फ़ौरन ही देखिए मेरे जो स्ट्रेटनर पकड़ने का अंदाज़ था वो चेंज हो गया, क्योंकि आउटवर्ड कर रही हूँ। तो जब मैं लेफ़्ट साइड पे आई हूँ तो मेरा जो फ्रंट है वो नीचे की तरफ आ गया, और जो मेरा बैक है वो ऊपर की तरफ आ गया। इस तरह अगर आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत आसानी तरीके से ये रॉड सेटिंग, कर्ल सेटिंग कर सकेंगी। देखिए, मैं शोल्डर पे आ गई हूँ, शोल्डर कट को पकड़ा। उसी तरह ये स्टेप अगर मैं इसको लूज़ कर लेती, हल्का हल्का देती, तो ये इसमें जितने खूबसूरत इसके स्टेप थे वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते। लेकिन ये मेरी डॉल को चाहिए थे कि मैं कर लेनी है, तो इसलिए मुझे वही आप लुक देनी पड़ी। तो आप इसको लूज़ कर भी दे सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा ब्लो ड्राई भी कर सकते हैं। जो सिर्फ इसके स्टेप टर्न होते और आउटवर्ड करते तो बहुत ही और ज़्यादा इन्हेंस होता। जी ये देखें जी, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं मज़ीद बेहतर वीडियो करने की कोशिश करूँगी। ये मैं स्टेप बाय स्टेप उनके कर्ल कर रही हूँ। जब आप कर्ल को एंड पे स्लिप करते हैं तो वो जो नोक सी बनती है एंड पे, वो बहुत खूबसूरत आ जाती है। अगर उसको आप आराम से छोड़ते हैं तो वो नोक नहीं आती कर्ल के एंड पे। तो ये इसका एक डिफरेंट स्टाइल है जी। ये मेरी फाइनल लुक है, जो मुझे परमिशन नहीं दे रही कि आप इसमें बालों में हाथ ना फेरें। ये आपके सामने है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।